के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, कल पूरी कहानी आपने देखी कि क्या कुछ हुआ और अब तक क्या बदलाव आ चुके हैं महाराष्ट्र की सियासत में। वहीं शरद पवार के समर्थक जितेंद्र आव्हाड और पुणे के एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने अजीत पवार पर हमला बोला है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार। वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट उसके होने के बावजूद आज कल जो अजीत दादा जी ने बीजेपी की सरकार के साथ शामिल होने का निर्णय किया, उसके बाद हमारे सारे कार्यकर्ता ने पुणे में पवार साहब के साथ रहना पसंद किया है। जी, आज भी पुणे के सारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी पवार साहब के साथ है और कल भी रहेंगे। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीएम आवास से अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए और वहीं मातोश्री से पंकज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज, आपके पास आते हुए देखिए, इस वक्त हलचल शिवसेना के खेमे में भी बढ़ी हुई है, क्योंकि हूबहू कुछ उसी तरह का घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है जो शिवसेना के साथ कुछ महीने पहले हुआ है। आज जब उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से, अपने विधायकों से बात करेंगे तो क्या संदेश देने की कोशिश होगी इस सियासी घटनाक्रम पर? बिल्कुल, देखिए, अभी तक शिवसेना का जो पक्ष है, उद्धव ठाकरे का जो पक्ष है, वो फिलहाल जो है वो चुप्पी साधे हुए है। कल जो है वो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से बात की थी। उन्होंने पूरी जो हालात है उसका उन्होंने शरद पवार से जानकारी ली थी। शरद पवार ने कहा था कि उनके कंट्रोल में सारा कुछ है, जो जनता है उनके सपोर्ट में है और जो कई सारे जो विधायक हैं उनसे वो लगातार बातचीत में है। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके पहले भी अजीत पवार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन महज 24 घंटों में शरद पवार ने पूरी बाजी जो है वो पलट दी। क्या एक बार फिर से ऐसा होगा? क्योंकि एनसीपी में अजीत पवार को एक दिग्गज नेता माना जाता है और इस बार भी अगर अजीत पवार बिना तैयारी के अगर ये कदम उठाए हैं तो कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो छवि है उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी, उसे नुकसान पहुंचेगा। तो देखना यह है कि क्या वाकई में अभी भी सब कुछ शरद पवार के हाथ में है या फिर इस बार अजीत पवार पूरी तैयारी के साथ यहाँ से गए हैं। तो वहीं अब उद्धव ठाकरे को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा। आपको बता दें कि सेना भवन के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें अब जो शिव सैनिक हैं वो मांग कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं वो मांग कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आ जाना चाहिए। यानी कि जो फिल्म चल रही है उसका क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। ठीक है, उधर खबर ये भी आई थी कि राज ठाकरे की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है और अब सीधे अभिषेक पांडे का रुख करते हैं सीएम आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, का बहुत ही इंटरेस्टिंग सियासी घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र का पूरे देश की नजर है। अब सवाल ये उठता है कि अजीत पवार क्या एकनाथ शिंदे की राह पर आगे चल पड़े हैं? देखिए, अब फिलहाल कुछ होता हुआ इसी तरीके से दिख रहा है। पिछली बार जो अजीत पवार ने किया था वो एक महज शरद पवार की चाल थी। अजीत पवार को उधर भेज करके राष्ट्रपति शासन जो महाराष्ट्र में लगने वाला था, राज्यपाल शासन के तौर पर, उसको हटाने की कोशिश थी शरद पवार की और उसमें वो कामयाब हो गए थे। इस बार बीजेपी को पता है कि फिर से उसी तरीके की बाजी शरद पवार खेल सकते हैं, इसलिए सिर्फ अजीत पवार को शपथ नहीं दिलाई गई, उनके साथ 8 और मिनिस्टर्स को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई ताकि अगर ये बिछड़ाव फिर से कोशिश हो तो वो बिछड़ न पाएं। दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले कुछ महीने से अजीत पवार खासा नाराज चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार पार्टी का कंट्रोल वो सुप्रिया सुले के हाथों में या उनके गुट के हाथों में सौंपते जा रहे थे, अजीत पवार अकेले अलग थलग पड़ रहे थे। ऐसे में उनके विधायक समर्थक जो थे उनको लगातार दबाव बना रहे थे कि उन्हें अब अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जिस तरीके की सिचुएशन कल बनी, सुबह पूरी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद अचानक अजीत पवार का खेमा वो राज्यपाल भवन भर गया और महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार के सबसे करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल खुद भी अजीत पवार के साथ वहां पर राजभवन पहुंचे। ठीक है अभिषेक, लेकिन अभी भी जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी पैटर्न हमने देखी है उसमें कुछ घंटों का इंतजार जो है वो करना होगा ताकि पता चल सके कि अजीत पवार